हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। मेरी रिक्वेस्ट होगी उन तमाम भाई बहनों से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का फेवर में अपने देश के ख़िलाफ़ चले जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे राष्ट्रगान के लिए कहा जाए, वंदे मातरम के लिए कहा जाए, भारत माता की जय कहने के लिए कहा जाए, तो इसमें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है, या इसमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ईमान कमज़ोर होगा। बिल्कुल नहीं। ये आपके राष्ट्र, आपके मुल्क से आपकी मोहब्बत के लिए अगर कोई इस तरह की बात आती है, या कहीं यूनिवर्सिटी, स्कूल में आपको बढ़ चढ़कर इस तरह से कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, तो बिल्कुल ना हिचकें। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनकी चर्चा ना कि हमारे पूरे मुल्क में है, हमारे पूरे देश का हर एक देशवासी बात कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया उनके लिए बात कर रही है। और ऐसा ही खूबसूरत एग्जाम्पल आप पेश करें। भले ही आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ है, आप जो भी करते हैं, आपका वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, उसमें फ़र्क करना सीखें। एक देश को जब आपकी ज़रूरत है तो आपका देश प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए। और आप ज़रा सुने कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके फादर, उनके ब्रदर और उनके घर वालों को सुने ज़रा, और कोशिश करें कि हमेशा कर्नल सोफिया जैसे उन तमाम लोगों की तरह उन तमाम लोगों से इंस्पायर हों, उन्हें अपना मोटिवेशन, उन्हें अपना आइडल बनाएं, ना कि किसी गलत को। तो सियासतदानों को सुने, रिलीजियस लीडर्स को सुने, अलग बात है, लेकिन फॉलो किसको करना है, किसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है, किन चीज़ों पे चलना है और आपके काम कैसे होने चाहिए, वो बहुत कुछ डिफ़ाइन कर देगा आपके लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और लोगों तक भी शेयर करें इसे। थैंक यू सो मच। मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है, उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें। तो उस समय हमारी गर्व से छाती। इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाकई में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती छप्पन की चौड़ी हो चुकी है। कि जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया, और हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर हुआ था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया, और इसी तरह से आगे और लेते रहे। कर्नल सोफिया के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा रहा? वो बचपन में थे, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को, कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों का खेल का, दीवार वाल का, तो मैं भी ऐसे करूँगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा, मेरे दादा, सब लोग हैं आर्मी में, तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँगी। क्या बेटी के बारे में बताइए दो सब। अब यह है कि प्राउड इस चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, अभी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें सारों को, जा करके भी पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। हमारी बेटी ने जो हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए किया है, उससे हमें बहुत खुशी है, और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और भी लोग अपनी बेटियों को इसी तरह भेजें और पढ़ा लिखा के उनको, ताकि काबिल बने तो वो कुछ अफसर बन सके, और जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके। हर घर से एक बेटी और एक बेटा जाना चाहिए। बस इतना वाले बोला था कि मम्मी हमारे लिए दुआ करना। हम तो आर्मी वाले समझ जाते हैं क्या है, लेकिन बताए कुछ भी नहीं। कब बात हुई थी ये 2 दिन पहले यही हुई कि भाई तुम दुआ करना हम सबके लिए, बस। मैं को जब टीवी देखा था मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैं बोला अरे ये तो मेरी बहन है। और जब वो मैसेज उनका सुना, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानियों के, हमारे इंडियन फोर्सेस ने निस्तु नाबूद किया है, ऐसा लगा कि अब हिसाब पूरा हुआ है और छाती छल से फूल गई। ये ऐसा मोमेंट है कि फौजी जिस चीज़ का मोमेंट करता है कि भाई देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा है,
और ऐसा मौका मिले कि भाई देश के लिए दुश्मनों को मिटा देने का मौका मिला है, इससे बड़ा कोई मोमेंट फौजी के लिए होता ही नहीं। बेटी को देख के कैसा लगा? ये प्राउड हुआ ना कि हमारी एक बेटी ने राष्ट्र के देश के लिए कुछ किया, ये अपने राष्ट्र से कुछ किया, वो प्राउड हुआ है। बचपन से वो किस तरह के उनका नेचर था? उनको आर्मी में जाने की कितना जुस्सा वो था? क्या था कि हम लोग सभी पूरा फैमिली आर्मी में थी, तो वो एक पैट्रिक गुण आ गया उसके अंदर, क्योंकि हम लोग सब आर्मी में भी बार फील्ड में रहा हूँ। साइंस फैकल्टी में हम साथ में 1995 से 97 की बैच में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहे हैं और तभी उनका स्वभाव एकदम मिलनसार था और एकदम डाउन टू अर्थ थी। तभी हमको ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी। आज आर्मी ज्वाइन करके कितना गर्व फील कर रहे हैं? वो जैसे ही आर्मी ज्वाइन की, उसने आर्मी को ज्वाइन किया, तभी से हमको लगा था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगी देश के लिए। और जिस तरह से उन्होंने प्रगति की है और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग ऑपरेशंस में हिस्सा लेके लीड करके अलग अलग ऑपरेशंस पार किए हैं, उससे हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। नहीं करके उसके ऊपर गए नहीं। हमारी बेटी है, हमारे बहू है, उन्हें सेना में उन्हें काम कर रही है, ये काम ऐसे करते चलो बोल के हमें ट्यूशन देते रहते हैं उनको। आज हमारा नाम रोशन करिए और सब लोग मेरे को बहुत इज्जत कर रहे हैं। यही इज्जत से मेरी जीना करने का तमन्ना है। कब आया था सर वो आपका बेटा? अभी उन्हें आँख जाको 6 महीने के ऊपर हो गया। बेटा जी एक बार आया था, बेटा आँख हो गया। अभी बकरीद खुतबे को दोनों मिल पाते को बोला है। गांव में बहुत हमारी इज्जत हो रही है। अभी सब लोग आए थे, सब जात वाले आको सलाम दुआ करे, मेरे वो फूल पान करे और गौस भाई तुम्हारा नाम लाए कर को सब जने बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत देर से आया औलाद मेरे, लेकिन मेरा नाम कमा को लेकर आया।